हेलो, चलिए देखिए भैया, आज सॉल्यूशन जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसका पार्ट 8 जो है उसका लेक्चर आप लोगों को हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं। चलिए देखिए, ये मोल प्रभाव से संबंधित एक न्यूमेरिकल है। इसमें देखिए सवाल में आपको दिया गया है क्या, इसके पहले हमने एक न्यूमेरिकल आपको बता दिया। 450 ग्राम जल में 5.8 ग्राम एसीटोन घुले हैं। जल एवं एसीटोन का आपसे क्या पूछ रहा है, मोल प्रभाव ज्ञात करने की बात कह रहा है। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, जो लिखा गया है 450 ग्राम जल और ये 5.8 ग्राम एसीटोन, कहने का मतलब पहले हमको ये 400 जो चीजें दी गई हैं उसको हम पहले स्टेप बाय सब लिख लिया करते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा सब लोग थोड़ा, जल का भार, जो आपको जल का भार दिया गया है वो दिया गया है 450 ग्राम। अब सबको एक चीज बता रहे हैं, आपको मोल प्रभाव निकालते समय आपको अणुभार की भी जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए तुरंत यहीं पे लिख लिया करें H2O का अणुभार। अब अगर आप H2O का अणुभार निकालते हैं तो आपको मालूम है कैसे निकालते हो। H2O हाइड्रोजन हो गया इसका 2 और ये 16 और ये टोटल आपको कितना मिल गया 18। तो जल का भार हो गया 450 ग्राम और जल का अणुभार हो गया 18। अब यही तुरंत इसकी आप किसकी संख्या निकाल डालिए, मोलों की संख्या। तो यहां पे हम लोग लिख रहे हैं NH2O। अब इस NH2O का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स वाटर। अब NH2O का मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, जल का भार आपको मालूम है अच्छी तरीके से, अपान क्या हो जाएगा, जल का अणुभार। पहले यही काम किया करें आप लोग, ध्यान दीजिए। तो अब आपको जल का भार कितना दिया गया है 450 और ये आपको अणुभार आपने निकाल लिया, कितना है आपका ये 18। अब आप इसको हल करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 18 दूनी 36, 25 के करीब आपको ये देखने को मिलेगा। भाई 18 दूनी आपका 36 हो जाएगा, 9 होगा तो 18 पंचे 90, इतना आपको देखने को ये मिलेगा, जान लीजिए। तो इस तरीके से हमने फिर सबसे पहले किसका निकाल लिया, जल के क्या निकाल लिया, मोलों की संख्या। तो NH2O बराबर आपको कितना मिल गया 25। अब जो दूसरा इसमें कंपोनेंट है वो आपका क्या है, एसीटोन। अब अगर हम एसीटोन का निकालेंगे तो इसी तरीके से ये पहले का हो गया, अब दूसरे का ध्यान दीजिए। तो अब हम जानते हैं अच्छी तरीके से एसीटोन का भार बराबर कितना दिया गया है 5.8। अब एसीटोन का अणुभार आपको चाहिए, तो एसीटोन का सूत्र क्या होता है आपको हम बताते हैं, ध्यान दीजिए। जो एसीटोन होता है उसका सूत्र होता है CH3COCH3। डाईमेथिल कीटोन को ही हम लोग एसीटोन कहते हैं। और जो ये डाईमेथिल कीटोन है, एसीटोन है, ये आपको ध्यान दीजिएगा, इसका अगर आप निकालेंगे तो इधर आप टोटल इसका काउंट करिए, इसका हो जाएगा कार्बन का 12, इसका 3, फिर ये कार्बन 12, फिर ऑक्सीजन का 16 और फिर ये कार्बन है इसका 12 आएगा और हाइड्रोजन का 3 टोटल हो जाएगा। और आप ऐड करके देख लीजिएगा तो आपको 58 मिलेगा। तो इस तरीके से हमने एसीटोन का भार निकाल लिया और एसीटोन का क्या निकाल लिया, अणुभार। तो ये आपका क्या हो गया, एसीटोन का क्या हो गया आपका अणुभार। ये आपको 9th लेवल क्लास में बताया जाता है। अब हम तुरंत यहीं पे क्या कर लेते हैं, एसीटोन के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। तो NCH3COCH3। अब जो ये NCH3COCH3 है, इसका मतलब है कि एसीटोन के मोलों की संख्या। अब एसीटोन के मोलों की संख्या का मतलब होगा कि एसीटोन का भार और बटे एसीटोन का क्या हो जाएगा, अणुभार। तो यहां पे हम फिर लिख रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिए, एसीटोन का भार अपान क्या हो जाएगा, एसीटोन के एसीटोन का अणुभार। तो एसीटोन का जो भार दिया गया है वो आप देखिए यहां पे दिया गया है 5.8। अब तो ये 5.8 दिया गया है, अब आप इसको देखिए, इसका अणुभार कितना दिया गया है, आपको मिला गया है 58। अब अगर आप इसको हल करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 0.1। तो इस तरीके से आपने क्या निकाल लिया, एसीटोन के मोलों की संख्या NCH3COCH3। अब हम क्या करेंगे, एक एक का निकाल लेंगे। देखो इसमें कह रहा है जल का मोल प्रभाव और एसीटोन का। तो बड़े आराम से अगर आप इस सवाल को शॉर्ट करना चाहें तो बड़े आराम से लग जाएगी
सवाल जान लीजिए। पहले आप एक काम किया करिए कि जो आपको ये दिया गया है सवाल, यह आप ऐसे लिखिए तो यहां हो जाएगा, ध्यान दीजिए हम निकालने जा रहे हैं H2O जल का मोल प्रभाज बराबर क्या होगा बताओ। मैंने बताया इसके मोलों की संख्या निकालना, उसको ऊपर रखो और उसके बाद दोनों के मोलों की संख्या को जोड़ लो। तो यहां हो जाएगा जल का मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा जल के मोलों की संख्या बटे जल के मोलों की संख्या और प्लस क्या हो जाएगा एसीटोन के मोलों की संख्या। तो जो जल का मोलों की संख्या है वो आपको कितनी मिली हुई है, आपने निकाला हुआ है, वो कितनी आई है 25। तो यहां आप लिख लीजिए 25 और ये हो गया आपका 25 और एसीटोन का आपने निकाल रखा है वो आया है आपका 0.1। यहां देखिए ना आपने निकाल रखा है और ये जल का ही है, दोनों जगह आप वही रख दिए। अब कुछ बच्चे ये सोचते होंगे कि यहाँ पे ये 25 है, यहाँ 25 है, इसको हम डिवाइड काट दें। ऐसा नहीं है, पहले आप इन दोनों को ऐड कीजिए तब भाग दीजिए, इसका सही नियम यही होता है। नहीं तो आप यहाँ से यहाँ कट करके आप बड़े आराम से इसका आंसर ला दीजिए, तो ये काम आपका गड़बड़ होता है। इसीलिए आपको हम बता रहे हैं, यहाँ सब लोग ध्यान दीजिएगा सब लोग। तो अब आप अगर इसको हल करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 25 अपान कितना हो जाएगा, ये 25 पॉइंट कितना होगा आपका 1, 25 कितना हो जाएगा 1। अब जो ये 25 ये आपका क्या हो गया 1 आपको मिल गया। तो अब आप क्या कीजिए, ऊपर यहाँ अंक पे दशमलव ऊपर आप बढ़ाना चाहते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं 250 बटे क्या हो जाएगा ये 251 और 250 और 251 ये है, इसको आप ये कैलकुलेशन है, इसको आप भाग देंगे तो 0.9 आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो आपको निकल के आया ये किसकी संख्या आपकी आ गई, ये एक आंसर आपको मिल गया, जान लीजिएगा ये किसका आंसर है, आपका जल का मूल प्रभाज है। और अब हम इसी तरीके से जब जल का मूल प्रभाज निकाल लिए हैं तो बड़ी आसानी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एसीटोन का निकाल सकते हैं। एसीटोन का कैसे निकालेंगे देखिए, ध्यान दीजिएगा सब लोग। यहां लिख रहे हैं काई CH3CO CH3, इसका मतलब क्या है कि एसीटोन का मोल प्रभाज X से हम लोग यहाँ काई है इससे मोल प्रभाज रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिसका हम मोल प्रभाज निकालेंगे फिर उसकी मोलों की संख्या ऊपर रख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा NCH3COCH3 अपान क्या हो जाएगा NCH3COCH3 मतलब एसीटोन के मोलों की संख्या और प्लस दूसरा कंपोनेंट क्या है वाटर है तो उसका क्या हो जाएगा NH2 मतलब जल के मोलों की संख्या। अब एसीटोन के मोलों की संख्या आपने निकाल रखा है ऑलरेडी, वो कितना है 0.1, ये आपने यहाँ पे निकाल रखा है और फिर आप नीचे भी वही है तो यहाँ हो जाएगा 0.1 एसीटोन के मोलों की संख्या और प्लस वाटर की आपने पहले से ही हल कर रखा है। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ वाटर कितना है तो ये आपको मिल गया यहाँ पे 25। अब आप इसको हल कीजिए तो ये हो जाएगा 0.1 और ये हो जाएगा फिर 20.51। अब ऊपर देखिए सेम अंक पे दशमलव है और जब समान संख्या के ऊपर नीचे दशमलव है तो उससे डराना मत किया करिए, ये आ जाएगा आपका 1 हो जाएगा ये 251। ये आपको कैलकुलेशन आना चाहिए और जब इसको आप भाग देंगे भैया तो 0.00 और ये कितना आएगा 3, इतना आपका ये आंसर आएगा। तो इस तरीके से आपका ये क्या संख्या किसकी आ गई आप जान लीजिएगा, एसीटोन का मोल प्रभाज आ गया। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप जान लीजिएगा। आप अनसार्ट वगैरह उसमें देखेंगे इसको कभी तो वहां पे आपको ये न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा और इस न्यूमेरिकल को हम और शॉर्ट कर सकते थे। शॉर्ट कैसे कर सकते थे, यही दोनों की जब मोलों की संख्या निकाल लिए थे तो दोनों को ऐड कर लिए होते डायरेक्ट, फिर यहाँ पे बार बार रखना नहीं पड़ता, ऐसे भी इसको हम कर सकते थे। लेकिन ये आपका एकदम आसान तरीका है, इससे आप बड़ी आसानी तरीके से क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मजा लीजिए और अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया है तो नीचे कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसकी। चलिए देखिए भाई अब इसको हम मिटाते हैं, अगले न्यूमेरिकल की तरफ आपको ले चलते हैं। आप बस केवल बढ़िया तरीके से इसको कॉपी में लिखते जाइए
और इसकी एक नोट्स बनाते जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप अच्छी तरीके से आप जान लीजिए। बस आप ध्यान से देखिए। बस अब एक सवाल हम आपको और बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान दीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपकी न्यूमेरिकल है। यूरिया का 1 बिलियन भारानुसार, यूरिया का 1 बिलियन भारानुसार 6% है। देखिए ये सवाल बड़ी ट्रिकी है, थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा। यूरिया का 1 बिलियन भारानुसार कितना प्रतिशत है? 6% है। तो फिर आपसे कह रहा है कि यूरिया के मोल प्रभास की क्या कीजिए, आप गणना कीजिए। ये बात आप लोग सब लोग ध्यान दीजिए। यूरिया के मोल प्रभास की गणना कीजिए। ये सवाल है, आपको ध्यान दीजिए। अब इस सवाल को लगाते समय अभी आप देखा किया करते थे, तो सभी सवालों में क्या रहता था, किसी ना किसी का भार दिया रहता था, लेकिन इसमें भार दिया नहीं गया है। इसमें क्या किया गया, कह रहा है कि यूरिया का 1 बिलियन भारानुसार 6% है, तो इस यूरिया के मोल प्रभास की आपको क्या करना है, गणना करना है। सबसे पहली चीज तो आप ये ध्यान दीजिए, इस पूरी सवाल का खेल, यूरिया का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, NH2CO NH2, और ये यूरिया प्रयोगशाला में बनाया गया हुआ पहला कार्बनिक यौगिक है, जिसको बर्जीलियस का एक शिष्य था जिसका नाम था होलर, उसने क्या किया था, सबसे पहले इसको लेबोरेटरी में क्या किया था, प्रिपेयर किया था। इसीलिए यूरिया से रिलेटेड ये बात आपको आनी चाहिए। इस सवाल को बहुत ध्यान से देखिएगा, यहीं पे इसकी सवाल का पूरा आंसर है। यहीं से ही अगर आप समझ जाएंगे तो आप पूरा आप जान जाएंगे। मैंने इसीलिए द्रव्यमान प्रतिशतता में बताया था, भारानुसार 6% का मतलब क्या है, इसको हम पहले नीचे यहां पे आपको हल कर रहे हैं। यूरिया के 6%, यूरिया के 6% बिलियन का भारानुसार से यह तात्पर्य है कि, यही पूरी सवाल का खेल है, तात्पर्य है कि, ध्यान दीजिएगा, 100 ग्राम बिलियन में, यही पूरी सवाल है, मतलब जो बिलियन है वो 100 ग्राम होता है, ये भारानुसार में 100 ग्राम बिलियन में 6 ग्राम यूरिया विलेय है, यही इसका मतलब है। 6 ग्राम यूरिया क्या है, विलेय है, यही इसका मतलब हो गया। इस तरीके से अगर हम कहते हैं तो अब इसका मतलब क्या हो गया, यूरिया का जो भार है वो कितना हो गया भैया, 6 ग्राम। यूरिया का भार कितना हो गया, 6 ग्राम। तो अब आपको ये मालूम हो गया कि 100 ग्राम में 6 ग्राम यूरिया है। तो अब आप बताइए शेष जो बच रहा है, अगर उसको हम निकालना चाहें तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अतः अब अगर हम यहाँ पे 100 माइनस क्या कर दे 6, तो 94 मिल गया। अब जो ये 94 मिला, ये आपका क्या हुआ, 94 ग्राम क्या हो गया आपका जल। यहीं से सवाल को समझ लीजिएगा, पूरी एकदम समझ में आ जाएगा। यूरिया के 6% बिलियन का भारानुसार से तात्पर्य है कि 100 ग्राम बिलियन में, भारानुसार मतलब वही जो मैंने समझाया था W/W। तो यहाँ पे इस तरीके से हो गया कि 6 ग्राम यूरिया विलेय है, तो यूरिया का भार 6 ग्राम हो गया। अतः अगर हम जल निकालना चाहे, उसमें भाई विलेय में वाटर होता है विलायक के रूप में, तो 100 माइनस 6 कर दीजिए तो 94 ग्राम आपका क्या हो गया, वाटर। अब आपको इतनी चीजें इसी केवल शब्द से मिला, यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। तो अब आपको करना क्या है, अब आप यूरिया का भार निकाल लिए हैं, जल का भार आपको मिल गया है, यहां पे लिख सकते हैं जल का भार कितना हो गया आपका 94 ग्राम। अब आप दोनों के मोलों की संख्या निकाल डालिए। तो पहले आप जानते हो यूरिया का अणुभार निकालिए। यूरिया का अणुभार, यूरिया का जो फार्मूला होता है मैंने बताया क्या होता है, NH2CO NH2, ये आपका फार्मूला होता है NH2CO NH2।
अब जब आप इसको निकालेंगे तो यहाँ इसका होता है 14, इसका हो गया 2, इसका होता है 12, इसका होता है 16 और इसका भी होता है 14 और इसका हो गया 2। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए और अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे इसका 60 आएगा। यूरिया का जो भार होता है वो 60 होता है। और अब आपको मिल गया है यहाँ पे भार, तो अब आप बड़े आराम से लिख दीजिए यहाँ पे NH2CO NH2, थोड़ा इसको सफिक्स में ऐसे लिखा करें जैसे हम यहाँ पे लिखे, थोड़ा इधर लिख दे रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा NH2CO NH2 मतलब यूरिया का मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा यूरिया का भार बटे क्या हो जाएगा आपका यूरिया का अणुभार। यूरिया का भार बटे यूरिया का अणुभार। अब यूरिया का भार कितना दिया गया है आपने निकाल लिया 6, अणुभार आपने निकाला कितना है 60, तो ये हो गया आपका 1.10 और इसको आप हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.1। तो इस तरीके से आपको देखिए तीनों सवाल में वही काम कर रहा हूं, पहले भार है फिर अणुभार निकाल के फिर मोलों की संख्या निकाल लेने। अब आपने जब यूरिया के मोलों की संख्या निकाली है, N का मतलब मोलों की संख्या है, ये यूरिया के मोलों की संख्या, तो वैसे ही अब आप इसके मोलों की संख्या निकाल डालिए पहले जल के। तो यहां पे लिखोगे NH2O बराबर जल का भार बटे जल का अणुभार। ये आपकी सवाल यहां से हो गई। जल का भार बटे क्या हो गया आपका ये जल का अणुभार। अब जो जल का भार आपको दिया गया है वो 94 ग्राम है और ये आपका भार कहां पे दिया गया, हाँ ये 94 ग्राम। ये आपको मिल गया 94 और ये आपको अणुभार आपने भी निकाला ही है। आपको मालूम होना चाहिए वैसे भी वाटर का अणुभार, आपको नहीं मालूम तो आप जान लीजिए जल का अणुभार कितना होता है, आप अच्छी तरीके से यहाँ पे निकाल भी सकते थे। इसका आता है 18, तो आप डिवाइड करेंगे तो ये आपको मिलेगा 18 पंचे 90 और यहाँ 2 बच्चा आपका बचेगा 4, तो ये हो जाएगा आपका 40, तो 18 दूनी 36, 5 पॉइंट क्या हो जाएगा ये 2 मिलेगा बस। तो इस तरीके से ये जल के मोलों की संख्या हो गई। अब आपको क्या करना है, सवाल में देखिए कह रहा है यूरिया का मोल प्रभाव निकालिए, तो अब आप बड़े आराम से सवाल की तरफ आ जाइए। यहाँ लिखिए यूरिया का मोल प्रभाव, डायरेक्ट एकदम लिख रहा हूं, यहाँ का NH2, थोड़ा इस तरीके से लिखने से सवाल में थोड़ा लिखना कम पड़ता है, इसीलिए हम इसको लिखते हैं काई NH2CO NH2। अब बराबर हो जाएगा, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, जिसका मोल प्रभाव निकालना होता है उसके मोलों की संख्या कहाँ रखते हैं ऊपर, और बाकी के सबके मोलों की संख्या को नीचे लिख करके ऐड कर देते हैं। बस यही मोल प्रभाव निकालने का तरीका है। तो अब यहाँ पे यूरिया का मोल प्रभाव निकालना है, तो यूरिया के मोलों की संख्या आपने निकाला है, आया हुआ है 0.1। और अब फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर आपका ये रुक जाइए पहले NH2, यहाँ पे यूरिया के मोलों की संख्या, फिर NH2CO NH2 प्लस NH2O। इसका मतलब अगर यूरिया का मोल प्रभाव निकाल रहे हैं तो यूरिया के मोलों की संख्या प्लस फिर यूरिया के मोलों की संख्या, क्योंकि पहला घटक ये है और फिर दूसरा घटक क्या है वाटर, तो इसको आपने ऐड कर लिया। और जब आप दोनों को ऐड करिए तो यहाँ पे निकालिए, यूरिया के मोलों की संख्या है 0.1 ये, और फिर इसके भी 0.1, और ये हो गया आपका जल का कितना मिला है 5.2, यही है। अब आप इसको हल कीजिए, जब इसको आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 और ये कितना हो जाएगा 5.3, 5 पॉइंट क्या हो जाएगा आपका ये 3। अब जब 5.3 है तो इसको ऊपर नीचे दशमलव बराबर, तो ये हो जाएगा 1 बटे कितना हो जाएगा ये 53। अब उसके बाद अगर इस 1/53 को आप हल करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 0.01, और जो ये 0.01 है ये किसका मोल प्रभाव आ गया यूरिया का। और अगर इसी सवाल में कहता, अगर आपसे जल का भी कहता तो कुछ करना नहीं रहता था, इसी को 1 में से माइनस करते थे।
तो जब 1 में से माइनस कर देते तो वही आपका किसका आ जाता, यूरिया का आपका क्या हो जाता, मोल प्रभाव आ जाता। इस सवाल को फिर से एक बार ध्यान से देखिए। सवाल मैंने बताया सब कुछ यहीं पे ही है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मैंने बता दिया कि 6% का मतलब यही है भारानुसार का मतलब कि 100 ग्राम बिलियन में क्या है, 6 ग्राम यूरिया विलेय है। और जब इतनी चीज आपको मिल गई तो यूरिया का भार 6 ग्राम हो गया, तो 100 में से आप 6 घटा दिए, 94 ग्राम आपको वाटर मिल गया। और फिर आपको कुछ करना नहीं है, बेसिक चीज आपको मालूम ही है, भार ये हो गया जल का, यूरिया का भार ये निकालना आपको आता है। और फिर हमने यूरिया के मोलों की संख्या निकाल लिया और फिर जल के मोलों की संख्या निकाल ली। और मोल प्रभाव यूरिया का निकालना है तो मोल प्रभाव यूरिया का हो गया, यूरिया की मोलों की संख्या फिर अपान यूरिया की मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या। और आप सॉल्व करना तो बहुत बेसिक तरीके से जानते हैं। तो इस तरीके से हमने मोल प्रभाव से संबंधित आपको न्यूमेरिकल बता दिया। इस चीज को आप विधिवत तरीके से ध्यान दीजिए और बढ़िया तरीके से इसको कॉपी में लिखिए, नोट्स बनाइए और इसको आप लोग ग्रुप में शेयर कीजिए और बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। अब आपको हम ये बता रहे हैं कि कल जो आपको आगे इसके विलेन वाले की चैप्टर की वीडियो है वो कल आपको वीडियो जान लीजिए 10 बजे तक आपको अपलोड होकर के आपको मिल जाएगी। आप वहां से देखिए और इसकी नोट्स बनाइए। और कल हम आप लोगों को 12th की जो बायोलॉजी का चैप्टर है उसका भी वीडियो क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।